ने कृपाला। बहुत सुंदर वृक्षों के पत्ते और पुष्प लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से बनाकर बिछाए। उसके ऊपर सुंदर कोमल वृक्षशाला बिछा दी। उस आसन के ऊपर कृपा सागर रघुनाथ जी बैठे। प्रभु कृत सी से कपि से वो चंगा बाम सहाय निर्देश चाप निशंका। प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड। दोहा क्रमांक 11 से आगे कथा चल रही है। भगवान राम अपनी सेना के साथ समुद्र पार कर चुके हैं। सुमेर पर्वत पर रुके हैं। बाण धरे थे, कमल के समान दोनों हाथ से बाण सुधारते हैं। विभीषण कानों के निकट बैठा कुछ मंत्र बताता है। बड़े भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन काटिन संग करावन सरासन। अंगद हनुमान बड़े भागी है जो अनेक प्रकार से रघुनाथ जी के चरण कमल दबाते हैं। प्रभु के पीछे विरासन से, अरे यार पैकर को घी करो दही वो दिया में तुम भी विरासन से लक्ष्मण जी आपसे कमर में तरकस हाथ में धनुष बाण लिए बैठे हैं। यह भी नहीं जो ले आओ बोले राम वो हमने डिब्बा में घी भर दा है धन्य सोना दिया में लगा दो अपने दिया में देख लो ने डिब्बा जो हमने पलक में धर दा। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय हनुमान की जय। दुआ 12। इस प्रकार करुणाशील गुण के धाम रघुनाथ जी विराजते हैं। वे नर धन हैं जो इस ध्यान में सदा लवलीन रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु रामा देखे वो जित मयंक सिया रामा। कयऊ सबई दे कहु शशि रामा मृगपति सर से असंग सिया राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। प्रभु जो पूर्व दिशा की ओर देखा तो चंद्रमा उस समय उदय हो रहा था। तब रघुनाथ जी बोले, सब कोई देखो ये चंद्रमा सिंह के समान निशंक है। चंद्रमा के मन विशेष अपनी सूरता जनाई जब 3 भेद से निशंकता का वर्णन करते हैं। पूर्व दिशा गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तनु को में बिदारा शशि किशोर गगन बनचारी। पूर्व दिशा ही मानो पर्वत की कंदरा है। रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की खान राशि है। अंधकारी रूपी मत वाले हस्ती के मस्त को विदरण करने वाला है। ऐसा चंद्रमा रूपी सिंह आकाश रूपी वन में विचरता है। बिथरे नव मत हल तारा निश सुंदरी केर सिंगारा। कहे प्रभु शशि में मैच कटाई कहु कहा निज निज मति भाई। आकाश रूपी वन में तारागण रूपी मोती बिखर रहे हैं जो रात्रि रूप स्त्री के श्रृंगार हैं, अथवा अंधकारी रूपी हाथी के तारागण रूपी सिर के मोती है जो रात्रि रूप सुंदरी का श्रृंगार है। प्रगत हाथी के मोती प्रगत स्त्री के श्रृंगार हैं। रावण रूपी हाथी को मुक्त कर राक्षसों की मुक्ति है सो महारानी जी का श्रृंगार है। यहाँ तक शील है। रघुनाथ जी बोले कि चंद्र माँ में जो श्यामता है ये क्या है भाई? सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। श्यामता पूछना ये गुण है, इससे सबके अंतर का भाव प्रकट करते हैं। सब सेना 4 कोटि में परिणित हो गई वही प्रकट करती है। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई ससमय प्रगट भूमि की छाई। मारे उराई शशि कह कोई मह परि श्यामता सोई। साहू जी तुम सत्युग देखो, स्वर्ग देखो, स्वर्ग
सुग्रीव ने कहा, सुनिए रघुनाथ जी, जो योग चंद्रमा में पृथ्वी की छाया प्रकट हुई, इससे राज की अभिलाषा सुनिश्चित हुई, कारण कि इनके मन में पृथ्वी का ध्यान रहता है। किसी ने कहा कि राहु ने चंद्रमा को मारा, उसी की वह श्यामता हृदय में पड़ी है, इससे वीरता और युद्ध का मनोरथ मिला। कोई ये अंगद का वाक्य बताते हैं। को कहे बीर जब रऊ मुख दीना, सुरभाग रति कर हर लीना, छिद्र सुप्रगट इंदु गोर माही, कहे मृग देखऊ नभ पर छाई। कोई बोले, जब विधाता ने रति का मुख बनाया था तब चंद्रमा का सारा भाग हर लिया था। वही चंद्रमा के हृदय में छिद्र प्रकट है, उसके मार्ग से आकाश की परछाई दिखती है, इससे समर विमुखता पाई गई। पुंगी बजाई दीवाने कहे प्रभु करल बंधु सस केरा, अति पितमा प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप सेवन कर रहे हैं लंका कांड अर्थ सहित दुआ क्रमांक 12 से आगे। रघुनाथ जी बोले, चंद्रमा का बंधु गरल है, दोनों सागर से मिल निकले हैं, सो बहुत प्यारा होने के कारण उस भाई को हृदय में बांध दिया है। इसी कारण विश्व संयोग किरणों को पसार कर बिरही स्त्री पुरुषों को जलाता है, इससे वियोग सूचित किया। कहे मारुत सुत सुनो प्रभु रामा, शशि तुम्हारे प्रिय दास सिया रामा, तब मुहूर्त ते ही और बसंत रामा, सोई श्याम तमा भास सिया राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो, ये हनुमान हरि की जय हो। सबके वचन सुनकर महावीर जी समय अनुकूल रघुनाथ जी के मनोरथ अनुसार वचन बोले कि हे नाथ सुनिए, चंद्रमा आपका प्यारा दास है और आपकी मूर्ति उसके हृदय में बसती है, बस वही श्यामता भसाती है, चमकती है। हे इससे ये प्रकट किया कि जितने रीछ बानर हैं, चाहे सूर हों वह कतार, परंतु वे सब आपको अंतकरण लिए हैं, सो इनका शरीर भिन्न हो जाएगा, जो शत्रु आपको देख सकेगा। पवन तनय के वचन सुन रामा, जैसे राम सुजान सिया रामा, दक्षिण दिशा बिलोक प्रभु रामा, बोले कृपा निधान सिया राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। महावीर जी के अपने अनुकूल वचन सुन चतुर रघुनाथ जी हंसे और दक्षिण दिशा देखकर विभीषण के भाव की परीक्षा करने के निमित्त दया सागर बोले, देखे विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनि विलासा, मधुर मधुर गर्जत घन घोरा, होए भ्रष्ट जन उपल कठोरा। विभीषण दक्षिण की ओर देखो कि बादल उमड़ रहे हैं, बिजली भी चमकती है, मधुर मधुर घन घोर गरजता है, मानो पत्थरों ओलों की वर्षा होगी वा हो रही है। कय विभीषण सुनो कृपाला, होए न तड़ित न भारत माला, लंका करे रोचरे अंगा, कह दस अब टाइम लगेगा अखाड़ा। अब बहुत है दिवाली तक। हाँ, दिवाली हो जाएगी, दिवाली के बाद तक 1 महीना लगेगा, 1 महीना लग जाए बलकर। विभीषण कहने लगा 11 तक। हाँ, विभीषण पढ़ रहे कभी तो होगी। रघुनाथ जी है? ये पढ़ रहे वे तो कभी तो होगी। एक माला नहीं हुए लंका के शिखर के ऊपर सुंदर स्थान है, वहाँ 10 कंदर अखाड़ा होता है, नृत्य होता है, छत्र में एक डम पर सिरधारी, घटा अधिकारी, 3 मंदोदरी सिर वनिता टिका, प्रभु जन दामन 4-5 किलो लग जाए। प्रभु की जो रावण के सिर के ऊपर मेघाडंबर छात्र है, वही अब तुमसे 3 किलो होगा, हमें बढ़ती लेने नहीं दिखती है, जो मंदोदरी के कर्ण फूल है, स्वामी वे ही बिजली के समान चमकते हैं।
बाजई लगे ना। ताल में दंग अनुपा सोई राम बिजन भी हो रस जाए। सुना हो सुर भूपा अब जहाँ में मुस्काने सुलोचना सुने सती मिल रही, अभिमान बेवलपुर की चाप चढ़ाए नारायण तक बाल की लड़ाई। संघाना सुनिए देवराज सुंदर ताल सती मृदंग होंगी। बजते हैं वे ही बादलों रावण के विदित से की सारी सरस सती शब्द वही है ना। सुनाई देते हैं ये ये सब अभिमान बता सुनकर मेरे अंदर रघुनाथ जी 12 या मुस्काए 18 भाई और हैं। धनुष चढ़ाकर बाण सती। संघान किया छत्र मुकट ताटक सब रामा हति एक ही बाल श्री रामा सबके देखत मह गिरे रामा मर्व न काहू जान सिया राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। एक ही बाण से छत्र मुकुट कर्ण फूल सब काट कर गिरा दिए और सबके देखते देखते वे पृथ्वी पर गिर पड़े। ये मरम किसी ने नहीं जाना। अस को तो के कर देख रहा राम है, सरारा जो मनोज हम लाए हैं, वह भी थोड़ी ठीक है। राम सिलोचना रावण सती भी सभा कुछ बढ़ ससंग गई। सब रामा देख महारस भंग सिया राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। ये कौतुक करके रघुनाथ जी का बाण फिर निशंग तरकश में आकर प्रवेश कर गया। रावण की सभा महारसवंग देखकर घबरा गई। कपिल भूमि न मारुत विषेका अस्त्र शस्त्र को नैन न देखा सोचई सब निज हृदय विचारी असगुन भयो रावण री भारी। पृथ्वी नहीं कांपी न बहुत पवन चला न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्र से दिखाई दिया। सब अपने मन में विचार करते हैं कि रावण को बड़ा भारी असुगन हुआ। रावण दीक सभा भाई व्यास वचन कहे युक्ति बनाई सिरे हो ये भक्तों जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड दुआ क्रमांक 15 से आगे अर्थ सहित 16 अभी हो 15 हो 17 है 17 जी 2 7 आ रहे दुआ क्रमांक 17 से आगे सॉरी लंका कांड दुआ क्रमांक 17 से आगे। सैन करो निज गिरह जाई गबने भवन सकल सिर नाई मंदोदरी सोच और बसहु जब ते श्रवणपुर मैं खसहु। अब अपने अपने घर जाकर शयन करो। ये सुनकर सब कोई सिर नवाकर घर को चले गए। मंदोदरी के हृदय में सोच जम गया जब से कि कर्ण फूल पृथ्वी में गिरे। सजल नैन कहे दुहि कर जोरी सुनो प्राणपति बिनती मोरी कंते राम विरोध पर हरहु जान मनुज जन हट और धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली प्राणपति मेरी विनती सुनिए। हे स्वामी रघुनाथ जी से विरोध त्याग कर दीजिए। मनुष्य जानकर मन में हट मत रखिए। विश्व रूप रघुवंश मणि राम करहु वचन विश्वास राम। लोक कल्पना वेद कहे राम अंग अंग प्रति जासी राम लखन राम चंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी विराट रूप में जगत के रूप हैं। इन मेरे वचनों में विश्वास कीजिए। वेद कहता है कि उनके अंग में लोकों की कल्पना की है। पग पाताल शीस अज धामा अपर ओके अगन विश्राम भृक्ति विलास भयंकर काला नैन दिवाकर कच घन माला। जिनके पग पाताल हैं सिर ब्रह्मलोक है और सब लोक अंगों में विश्राम हिलने रहे अर्थात अंगों में ठहरे हुए हैं। भों का फेरना ही भयंकर काल है। सूर्य नेत्र हैं बादल केस है। जस गिरदास बनी कुमारा निशर दिवस निवेश अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज वाणी। जिसकी नासिका अश्विनी कुमार है रात और दिन ही अपार पलक हैं दसों दिशा कान हैं। ये वेद ने वर्णन किया है। पवन इसकी श्वास है वेद जिनके वचन हैं।
अधर लोभ यम दसन कराला माया हास बहु दिगपाला आनन आनन यम पति जाही उत्पत्ति पालन पिले समाही। 8 लोभ हैं यमराज 8 लोभ हैं यमराज तीक्ष्ण दांत है, हंसना माया है, दिग्पाल दिशाओं के रक्षक बाहु है, मुख अग्नि है, जीव वरुण है, उत्पत्ति पालन पिले ऊधम है। रोमा बलि अष्ट दस भारा अष्टि शैल सरता नस जारा उदर उदित यज्ञ गोजित तान जगमय प्रभु की प्रभु कल्पना। 8 10 भार अर्थात 18 प्रकार की वनस्पति उनके रोम हैं, पर्वत हड्डी है और नदी नसों की जाल है, पेट समुद्र है, दिशा स्थान नरक है। ऐसे संसार में व्यापक प्रभु श्री राम चंद्र जी के विराट रूप की बहुत सी कल्पनाएं हैं। अहंकार से विबुद्धि अधिराम मन सत्य महान श्री राम मनोज बास चरे अचरमय राम रूप रास भगवान श्री राम लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। अहंकार शिव बुद्धि ब्रह्मा जी मन चंद्रमा एवं चेतन महत्व है। ऐसे रूप निधान भगवान मनुष्य आदि चर अचर सब में निवास करते हैं अथवा वे ही मनुष्य प्रभु मनुष्य आदि चराचर के रूप की राशि हैं। चंद्रमा मान में मनसो जात इति ऋते अस विचार सुन प्राणपति रामा प्रभु सन बेर बिहाय सिया राम प्रीत करो रघुवीर पद राम मम है बात न जाय सिया राम लखन सिया हम चंद्र शंकर हरि हो जय हनुमान हरि की जय। अस विचार सुन प्राणपति हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर त्याग दीजिए और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति कीजिए जिससे मेरा सौभाग्य न जाए अर्थात मुझको राण न होना पड़े। व्यासा निर्वचन सुन काना अहो मोहे महिमा बलवाना नारी स्वभाव सत्य कवि कही अब गुण 8 सदा और रही। नारी के वचन कानों से सुन रावण हंसकर बोला कि अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान होती है। अथवा रावण हंसकर कहता है कि रघुनाथ जी से युद्ध कर अब मेरी मुक्ति हुआ चाहती है। सो ये भजन में डालकर वर्षों में पार होने की विधि कहती है कि विजय सत्य कहती है कि स्त्रियों के हृदय में स्वाभाविक ही सदा 8 अवगुण हो रहते हैं। सहसा अमृत अनत चपलता माया भक्ति में शोक अजाया कर रूप सकल ते गावा अति विशाल भय मोह दिखावा। उतावली 1 झूठ 2 चंचलता 3 छल 4 5 अज्ञान 6 अपवित्रता 7 और निर्दयता ये 8 अवगुण हैं। 8 ये तेने शत्रु का रूप सब कुछ गाया और मुझको बड़ा डर भी दिखाया। सो सब प्रिय सहज बस मोरे समुझ परा प्रभाव अब तोरे जानो प्रिय तोरे चतुराई यह मिस कहो मोर प्रभुताई। हे प्यारी सो ये तो सब मेरे बस में है, अब ये तेरा प्रभाव समझ में आया। हे प्यारी मैंने तेरी चतुराई जान की, इसी चाहने से तेरी मेरी प्रभुता वर्णन की। सब बद कहे बुढ़ बुनगलोचनी समझत सुखद सुनत भय मोचन मंदोदरी मन मह ये ठाऊ पियई काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगलोचनी तेरी वार्ता गूढ़ है जो समझने में सुखदायक, सुख सुनने में भय दूर करने वाली है। मंदोदरी ने जो विराट रूप वर्णन किया सो रावण ने इन्हीं वचनों को गूढ़ कहा कि इन्हें परमेश्वर के बाण लगने से मोक्ष होता है। इससे तेरे वचन विमोचन है और भजन करने से भक्ति होगी, इससे इन्हें सुखदायक कहा। हे परंतु
अपना संकल्प युद्ध का ही रखा है, तो मैं जाए बेर हट करूं। भजन में विघ्न बहुत है, बने या ना बने। मंदोदरी ने ये बात मन में निश्चय कर ली कि काल के बस होने से स्वामी की मति भ्रम हुई। धर्म में हो गया अब तुम। हाँ, अब नहीं समझाएगी मैं एक बार और समझाई, हैं? एक बार और समझाई। नहीं तो वो कोशिश तो बहुत कर रही है। मार मार करोगे बिना बहु कहे। विधि जल पैसे सकंद सिरामा, प्रात भये 10 कंद सिया रामा। सहजे असंख्य सोलंका पति रामा, सभा गयो मद अन्य सिया रामा। बहुत प्रकार से शरीर का बकवाद करता रहा। प्रात होने पर स्वभाव से ही निडर मन से अंधा वह लंकापति सभा में गया। फूले फले न बेहत रामा, अधिप सुधा बरसै जलद रामा। मूरख हृदय न चेते जो रामा, जो गुरु मिले बिरंच से विराम। सिया राम लखन सिया हम चंद्र शंकर हरि हो, जे हनुमान हरि कीजे। बादलों के बहुत प्रकार से सरिता बकवाद करता रहा। प्रात होने पर सुबह से ही निडर मद से अंधा वह लंकापति सभा में गया। बादलों के अमृत बरसने पर भी जैसे बेत नहीं फूलता अथवा आकाश कभी फूलता फलता नहीं, चाहे बादल अमृत बरसावे, क्योंकि आकाश शून्य है, शून्य में अमृत ठहरता नहीं। तब गुण कैसे करे? ऐसे ही मूर्ख का हृदय शून्य है, उसको चेत ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा और शिव के समान ही गुरु क्यों ना मिल जाए। सारांश मूर्ख को उपदेश